तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग हाजिर हैं एक न्यू एपिसोड के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जी प्लीज। चलिए शुक्रिया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया होता है कि एलिस और हमारा ईजिन आमने सामने फाइट के लिए रेडी होते हैं। और यहाँ पर एलिस सोच रही होती है अन्ना ने एचडब्ल्यू कंपनी में घुसने की कोशिश की थी, पर एचडब्ल्यू कंपनी के बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा हरामी है और उन्होंने अन्ना को बहुत आसानी से पकड़ लिया। और पता चल गया उनको ये एक असिस्टेंट है, ये एक घुसपैठिया है और मुझे अपनी आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा लो रखना पड़ेगा, नहीं तो इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, जिससे अन्ना का हाल हुआ था और वैसे ही मेरा भी हाल होने वाला है। इसलिए मुझे अपनी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा लो रखना पड़ेगा। यहाँ पर टीम 2 के लीडर और वन के कोच भी एलिस की तरफ को देख रहे होते हैं। इसने किससे पंगा ले लिया, ये तो बहुत ज्यादा गलत पंगा ले लिया। और यहाँ पर सारे बॉडीगार्ड भी इसकी तरफ को देख रहे होते हैं। यहाँ पर एलिस सोच रही होती है कि ये चेहरे मुझे इतनी गंभीर तरीके से कैसे देख रहे हैं, मुझे घोर घोर के क्यों देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पर एलिस ये सब कुछ सोच रही होती है और मुझे लगता है ये उस बच्चे के बारे में परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मैं उसको बहुत ज्यादा पीटने वाली हूँ। फिर हमें ईजिन को दिखाया था जो कि अभी शांत खड़ा होता है। यहाँ पर एलिस फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है और कहती है कि मुझे इस पे ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए और अपने फाइट पे फोकस देना चाहिए। यहाँ पर कोच कहते हैं फाइट स्टार्ट करो। और यहाँ पर एलिस बहुत तेज जाकर हमारे यूजिन पे पंचेस मारने लग जाती है और हमारा यूजिन उसको ब्लॉक कर रहा होता है। सारे यूजिन भी सामने से पंचेस मार रहा होता है और हमारा यूजिन काफी ज्यादा पावरफुल पंचेस मार रहा होता है। और यहाँ पर एलिस भी उसको ब्लॉक कर रही होती है और सोच रही होती है कि ये ज्यादा बहुत ज्यादा स्किल है, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा पावर है। और यहाँ पर एलिस को वो नीचे गिरा लेता है और एलिस के ऊपर हमारा यूजिन पंचेस मार रहा होता है और एलिस इस चीज को रेजिस्ट कर रही होती है और बहुत ज्यादा एलिस भी घबरा रही होती है। यहाँ पर एलिस अपनी कोनी को हमारे यूजिन के ऊपर मारने लग जाती है तो हमारा ईजिन उसको डोज कर लेता है। और यहाँ पर ये दोनों आमने सामने होते हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ लेटे होते हैं। और यहाँ पर ईजिन एलिस की तरफ को देख रहा होता है, पर एलिस भी ईजिन की तरफ को देख रही होती है और सोच रही होती है ये क्या बकवास चल रहा है, ये मुझसे इतनी ज्यादा भारी कैसे पड़ रहा है, ये मेरा टक्कर क्यों ले रहा है। यहाँ पर ये दोनों जने फाइट के लिए दोबारा से रेडी हो जाते हैं और दोनों जने खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर एलिस बहुत बड़ा पावरफुल पंच मार रही होती है ईजिन पर और ईजिन उसको डोज कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है एलिस बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंचेस मार रही होती है बहुत स्पीड के साथ। और यहाँ पर ये सारे बंदे भी देख रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा फास्ट फाइट चल रही है। और यहाँ पर टीम 2 के लीडर भी देख रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग फाइट चल रही है। और हमारा एजेंट यहाँ पर हमारा एजेंट उसके पंचेस पे पंचेस लगा रहा होता है और यहाँ पर हमारा एजेंट उसके हैंड को एकदम डोज कर लेता है और अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसने अपने हैंड को उसकी पीछे की तरफ से मोड़ने लग जाता है। यहाँ पर एलिस बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रही होती है। एलिस को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। यहाँ पर एलिस कहती है कि ये आदमी एक नॉर्मल लेवल पे नहीं है, ये इसका लेवल बहुत ज्यादा है, मुझसे भी बहुत ज्यादा। मुझे तो लगता है ये नॉर्मल एकदम नॉर्मल बॉडीगार्ड तो हो ही नहीं सकता। पहले एजेंट को यहाँ पर बच्चा कह रही थी, अब आदमी कह रही है। यहाँ पर हमें फाइट का सीन भी दिखाया था जहाँ पर एलिस एजेंट के ऊपर बहुत ज्यादा पंचेस मार रही होती है और एजेंट उसको डोज कर रहा होता है। यहाँ पर एलिस थोड़ा सा पीछे हटके फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और वहाँ पर उसका अटैक करती है और यहाँ पर ईजन उसको फिर बड़ी आसानी से डोज कर लेता है। यहाँ पर एलिस अब कुछ फिर सेंस करती है, फिर दिखाया जाता है कि ईजन उसके मुंह पर बहुत ज्यादा बड़ा पंच मार रहा होता है और इसको एलिस बहुत आसानी से डोज कर लेती है। और यहाँ पर एलिस बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और ईजन अभी भी उसकी तरफ को घोर घोर के देख रहा होता है। यहाँ पर एलिस ईजन की तरफ को देख के सोच रही होती है कि एकदम नॉर्मल तो है ही नहीं, ये नॉर्मल फाइट बिल्कुल भी नहीं चल रही है, ये एकदम हाई लेवल की फाइट चल रही है और ये मुझे कहीं से भी नॉर्मल बॉडीगार्ड दिखता ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये नॉर्मल बॉडीगार्ड है और मुझे भी इसके साथ फाइट करने में थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा होता है। और यहाँ पर ये दोनों जने खड़े हो जाते हैं, दोबारा फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हमारा ईजन भी एकदम रेडी हो जाता है और यहाँ पर एलिस भी एकदम रेडी होती है दोबारा से फाइट करने के लिए। और यहाँ पर ये सब लोग देख रहे होते हैं कि इनकी फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही है और यहाँ पर कोच कहते हैं कि इनकी फाइट कभी भी नहीं रुकने वाली, ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है तो मुझे इस फाइट को रोकना पड़ेगा। और यहाँ पर फाइट को कहते हैं कि स्टॉप कर दो, फाइट रोक लो। ऐसा लग रहा है कि ये माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो तुम लोग यहाँ पर इस फाइट को स्टॉप कर दो, ना तो बहुत ज्यादा कुछ बुरा हो जाएगा, तुम ऐसे एक नहीं घायल हो जाएगा। यहाँ पर एलिस अभी भी ईजन की तरफ को देख रही होती है घोर घोर कर और फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और हमारा ईजन यहाँ से वापस मोड़ जाता है और जाने की तरह रेडी हो जाता है। और यहाँ पर एलिस इस चीज को देख रही होती है कि ये वापसी जा रहा है, हमसे फाइट नहीं कर रहा है। यहाँ पर एलिस सोच रही होती है कि मैं बॉडीगार्ड के बारे में ज्यादा नहीं जानती, पर ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या सारे एचडब्ल्यू कंपनी के बॉडीगार्ड इतने ज्यादा पावरफुल है, पर लेकिन जब फाइट की बारी आती है तो मैं अपने एजेंटों से कभी पीछे नहीं हटती। जब मैं फॉरेस्ट में थी जब भी मैं बहुत ज्यादा पावरफुल थी और जब भी मेरी उनके साथ फाइट होती थी तो हमेशा मैं जीतती थी, पर इस लड़के के साथ कुछ अलग है, ये एकदम नॉर्मल बॉडीगार्ड तो है ही नहीं, मुझे इन सबसे ये सबसे ज्यादा अलग लगता है, ये नॉर्मल बॉडीगार्ड तो हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। और यहाँ पर ये सब कुछ सोच रही होती है एलिस। तो फाइट एकदम ड्रॉ हो चुकी है, फाइट का कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, ये मैच टाई हो चुका है और यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है और रीजन वहाँ से जाने लग जाता है। और यहाँ पर एलिस ये सब कुछ देख रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि मिस सिंजी और यूना भी वहाँ पर आ जाती है और मिस सिंजी कहती है कि वाओ ये फाइट कितनी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर ये लड़की पूरी टक्कर दे रही थी हमारे ईजिन को। यहाँ पर टीम 2 का लीडर कहता है मिस सिंजी से तुम यहाँ आखिरकार मुझे मिल गई, मैं तुम्हें कितनी देर से देख रहा था। तो यहाँ पर मिस सिंजी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और ये एक वेलकम पार्टी थी न्यू मेंबरों के लिए और मैंने कभी भी ईजिन का कोई इम्पोर्टेंट इतने ज्यादा पावरफुल नहीं देखा जो कि ईजिन के थोड़ी बहुत टक्कर दे सके। ये पूरी की पूरी ईजिन को टक्कर दे रही थी। ये लड़की कौन है, मुझे लगता है ये लड़की न्यू मेंबरों में से कोई एक है। यहाँ पे टीम 2 के लीडर भी कहते हैं कि ये एकदम नॉर्मल फ्रेंडली फाइट थी पर उनका मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, वो लड़की बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे भी लगती है ईजिन की तरह ये लड़की बहुत ज्यादा अमेजिंग है। भले इस लड़की पे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो पर वो बॉडीगार्ड की जॉब कर रही है हमारे एचडब्ल्यू कंपनी में, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है क्योंकि उसका मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा अच्छा है और वो फ्यूचर में हमारी सिक्योरिटी टीम को बहुत ज्यादा काम आएगी क्योंकि उसका स्किल भी बहुत ज्यादा
एलिसन की तरह बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर मिस सिंजी कहती है जब तुमने खुद से गया तो मुझे भी इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ गया है और मैं भी इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानना चाहती हूँ। और यहाँ पर एलिस भी उनकी तरफ देख रही होती है और कहती है कि ये मिस सिंजी है, मुझे लगता है कि यही मिस सिंजी है, इस कंपनी की ग्रैंड डॉटर है, सॉरी इस कंपनी के ओनर की ग्रैंड डॉटर है, क्या वो ये वही है? और माहौल को देख के मुझे लग रहा है कि यही मिस सिंजी है, ये इस जगह को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, तो मुझे लगता है कि यही मिस सिंजी है और मुझे लगता है ये शिन योना। और यहाँ पर योना एजेंट से कह रही होती है क्या तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई? यहाँ पर एलिस सोच रही होती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी जगह है, यहाँ पे मैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अपने लीडर को निकाल के दे सकती हूँ। ये इतनी ज्यादा अच्छी जगह है कि इनके पास से बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें निकलने वाली है, क्योंकि ये सब चीजों का इन्फॉर्मेशन रखते हैं और मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर अपने टीम लीडर को दे दूंगी। फिर यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था कि सांझ हो जाती है और यहाँ पर इसी वहां से जाने लग जाता है और यहाँ पर सारे बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं इनकी कि तुम्हारी फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। यहाँ पर एलिस भी आती है और कहती है कि हाय तुम कैसे हो, तुम ठीक हो? और यहाँ पर ईजन भी हमारा उसकी तरफ देख रहा होता है, एलिस की तरफ को, और कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। यहाँ पर एलिस ईजन की तरफ को हाथ करती है और कहती है मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ कि मेरा नाम एलिस है। तो यहाँ पर सारे बॉडीगार्ड एलिस की तरफ को देख रहे होते हैं और एलिस भी उनकी तरफ को देख रही होती है और हमारा ईजन अभी भी हैंड शेक नहीं कर रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि ईजन उनसे हैंड शेक कर लेता है और बताता है और मेरा नाम ईजन है और मैंने भी एचडब्ल्यू कंपनी को अभी अभी ज्वाइन किया है। यहाँ पर एलिस मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हारी स्किल को देख के लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हें एचडब्ल्यू कंपनी में एक बॉडीगार्ड की जॉब करते हुए कितना टाइम हो गया, क्या तुम मुझे बता सकते हो? यहाँ पर ईजन कहता है लगभग मुझे 6 मंथ हो चुके हैं एचडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करूंगा और ये बॉडीगार्ड की जॉब करते हुए, और मैं एचडब्ल्यू कंपनी में भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अभी मैं एक बॉडीगार्ड पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ हूँ। यहाँ पर एलिस कहती है क्या तुम ट्रेनिंग कर रहे हो? बस हमारा ईजन भी कहता है कि हाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और सारे गार्ड उसी की तरफ को देख रहे होते हैं और एलिस अभी भी हमारे ईजन का हाथ पकड़े हुए होते हैं और ईजन का हाथ नहीं छोड़ रही होती है। लगता है कि एलिस को ईजन से हमारे प्यार हो चुका है। फिर यहाँ पर एलिस सोच रही है कि ये बच्चा अभी ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर आता है, ये एक बॉडीगार्ड नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि सिर्फ एक ट्रेनर है, यहाँ पर ये अभी बॉडीगार्ड नहीं बना है। और क्या यहाँ जो भी मैं जानती हूँ फील्ड ट्रेनिंग के बारे में ये उससे थोड़ा बहुत अलग है, यहाँ पर कुछ अलग चल रहा है। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ईजिन वैसे ईजिन हमारा एक हाई स्कूल में पढ़ता है और वो हाई स्कूल का स्टूडेंट है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं मैं इन्हें बॉडीगार्ड या गार्ड कहूंगा तो तुम समझ जाना मैं एक बॉडीगार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एलिस भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है ये बात सुन के एक हाई स्कूल में पढ़ता और यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है एक मार्केट का, यहाँ पर योना और हमारा ईजिन चलते हुए जा रहे होते हैं और ईजिन से योना मुस्कुराते हुए कुछ कह रही होती है और यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा कि योना ईजिन से क्या कह रही है और ये सब चीजें एलिस देख रही होती है और एलिस बहुत ज्यादा जेलस हो रही है, मुझे तो ऐसी लग रहा है इसके फेस के रिएक्शन देख के। और यहाँ पर योना बहुत ज्यादा मुस्कुरा के बात कर रही होती है और यहाँ पर एलिस उसको चुप चुप के देख रही होती है। यहाँ पर योना ईजिन को फोन में कुछ दिखा रही होती है और कह रही होती है कि पार्क ने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया और वो यूट्यूब पे वीडियो डालने लग गया है और हमारे जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसकी वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने लगा, क्योंकि पार्क बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है पार्क का यूट्यूब भी, और मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, तो प्लीज मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर हमारा ईजिन उस तरफ को देखने लग जाता है जहाँ पर एलिस खड़ी होती है, उसे कुछ सेंस होता है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं होता है। एलिस वहाँ से चलते हुए जा रही होती है और हमारा ईजिन अभी भी उसको नोटिस कर रहा होता है। फिर एलिस कहीं एक दीवार के पीछे छुप जाती है ईजिन को देखकर। यहाँ पर एलिस कहती है कि इसकी फाइट करने की स्किल तो बहुत ज्यादा अच्छी है पर इसकी सेंस करने की स्किल भी बहुत ज्यादा अच्छी है कि इसने मुझे एक बार में देखते ही पहचान लिया कि मैं यहाँ पर कोई इसको देख रहा है और मुझे इससे थोड़ा बहुत छुप के रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे ज्यादा देर तक इससे छुप नहीं सकती क्योंकि ये मुझे ढूंढ लेगा। इसकी स्किल भी काफी ज्यादा तेज है। यहाँ पर एलिस का फोन बजने लग जाता है और एलिस अपने फोन की तरफ को देखने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिस के पास एक फोन आता है और यहाँ पर एक बंदा कहता है कि तुम सफल हुई अपने मिशन में और तुम एचडब्ल्यू कंपनी में एक घुसपैठिया बन के अंदर शामिल हो चुकी हो, तुम्हें किसी ने पहचाना तो नहीं, एचडब्ल्यू कंपनी के मेंबर ने किसी ने ही पहचाना तो नहीं कि तुम कोई और हो, कोई असिस्टेंट हो, किसी ने पहचाना तो नहीं। यहाँ पर एलिस कहती है कि मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई एचडब्ल्यू कंपनी में घुसने की और मैं बिल्कुल आसानी तरीके से एचडब्ल्यू कंपनी में घुस चुकी हूँ और उन्होंने किसी ने भी मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर जो सामने फोन पे होते हैं वो कहते हैं गुड, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया और तुम एचडब्ल्यू कंपनी के मेंबरों पे पूरे की पूरी फोकस देना, उनका सबका ध्यान रखना, क्या से क्या कर रहे हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। यहाँ पर एलिस कह रही है उस फोन वाले बंदे से क्या तुम पिछले मिशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, जो तुमने पिछला मिशन अधूरा छोड़ दिया था क्या तुम उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते? यहाँ पर फोन वाला बंदा कहता है कि नहीं वो मिशन पहले ही पूरा हो चुका है, तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो मिशन पूरा ही हो चुका है और अब हमारे पास कोई भी मिशन नहीं है, तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें अपने फोकस पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने उस जगह पर जहाँ पर तुम हो एचडब्ल्यू कंपनी को पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा, मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ। यहाँ पर एलिस कहती है कि तुम मुझसे यही चाहते हो कि मैं इनकी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास देते रहूँ और इन पे पूरी की तरह से नजर रखे रहूँ और इनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें देते रहूँ, बस तुम मुझसे यही चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ जो तुम्हें मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देते रहूँ, मैं एक हाई लेवल की एक एसोसिएशन हूँ? यहाँ पर वो फोन वाला बंदा कहता है कि एलिस तुम्हें बताया तो ये सिर्फ एक ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर है और तुम मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना, मेरा ऑर्डर को पूरा करना और अच्छे से ध्यान रखना अपना भी और वहाँ पर सारी निगरानी करना। फिर एलिस कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करती हूँ और उसका फोन काट देती है और वहाँ से जाने लग जाती है। और एलिस के साथ साथ मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ और तुम्हें कोई भी स्टोरी समझ में नहीं आई हो, कुछ भी मिस्टेक लगा हो, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो तो तुम मुझे कमेंट करके पता कर सकते हो कि यहाँ पर मुझे स्टोरी समझ में नहीं आई, कृपया करके मुझे स्टोरी समझाओ
तो मैं तुम्हें कोशिश करूंगा स्टोरी समझाने का और तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो तुम लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करे करो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी कमेंट लिस्ट भर दो और बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे कमेंट करो, जिससे कि मैं पढ़ के बहुत ज्यादा खुश हो जाऊँ और तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँ।